खामोशी की भी एक आवाज़ होती है। क्या कभी किसी की चुप्पी को सुना है? नहीं, पढ़ा नहीं, सुना है। क्योंकि खामोशी भी बोलती है, बहुत कुछ कहती है, बस सुनने वाला चाहिए। लोग कहते हैं कुछ नहीं बोलते, पर कभी उनके करीब जाकर महसूस करना, उनकी खामोशी हर चीख से ऊंची होती है। खामोश लबों के पीछे हर रोज़ की कहानी होती है। चुप रहने वालों की भी अपनी एक जुबान होती है। गौर से सुनना, कभी वो दर्द नहीं बताते, पर जताते बहुत कुछ है। जब कोई बहुत बोलता है तो हम समझते हैं वो खुला इंसान है, पर जो चुप रहता है उसके अंदर हजार कहानियाँ दबी होती है। कभी माँ की चुप्पी देखी है, कभी पिता का शांत चेहरा, कभी पत्नी की आंखों में देखी चुप चीख, कभी बहन के मुस्कान के पीछे की खामोशी। ये खामोशियाँ ऐसे नहीं आई, ये वक्त की मार से, लोगों की बेरुखी से और अपनों की उपेक्षा से बनी है। खामोशी आवाज़ से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है। ये शिकायत नहीं करती, ये बस खुद को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। वो जो हंसते हैं सबसे ज़्यादा, वही अक्सर सबसे ज़्यादा चुप होते हैं, और जो चुप रहते हैं वो कभी कभी सब कुछ सह चुके होते हैं, बस कोई सुनता नहीं। खामोशी तब जन्म लेती है जब हर बात कहने के बाद भी कोई समझता नहीं। जब आप अपनी भावनाओं को बार बार ठुकराया हुआ पाते हैं तो आप बोलना बंद कर देते हैं। कई रिश्ते ऐसे ही खामोश हो जाते हैं जहां दोनों बातें करते हैं पर सुनता कोई नहीं। माँ जब बार बार नहीं कहती तुम कब आओगे, तो समझ लेना अब वो पूछती नहीं, बस इंतज़ार करती है। पिता जब मुस्कुरा कर कहते हैं सब ठीक है, तो समझ लेना अब वो शिकायत करना छोड़ चुके हैं। खामोशी का भी वजूद होता है, वो सब कुछ कह जाती है, पर अफसोस हम आवाज़ों के शोर में उसकी चीख को नहीं सुन पाते। जब कोई चुप हो जाए तो समझो वो बहुत कुछ कह चुका है। हर चुप्पी के पीछे एक टूटी उम्मीद होती है, एक मरी हुई ख्वाहिश होती है। तो अगली बार किसी की चुप्पी को हल्के में मत लेना, क्योंकि जो लोग बोलते नहीं वो सबसे गहरे जख्म लेकर चलते हैं।